और बताओ फिर, दिन कैसा निकल रहा है आजकल? नॉर्मली मजेदार या फिर ठीक ठाक है सब? मतलब नॉर्मल जैसा है, बुरा है या ठीक है? तो हम चल रहे हैं। बुरे? बुरा तब ज्यादा लगता है जब तुम्हारा एक्चुअल में मन करता है ना हमसे बाहर जाने का, और तब पता चलता है नहीं जा सकते, कहीं घूम के आने का ऐसा कुछ। देन यू फील बैड। बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स, तो थोड़ा सोशलाइज करने का भी मन करता है, ऐसा भी हो जाता है। तो हमारी लाइक इमोशनल सोशल सारी नीड्स हैं जो वो भी नहीं हो पाती पूरी। नो डिफरेंस एज इन इमोशनल सोशल नीड्स दे आर इसमें। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर इंडिफरेंट टू लाइक लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, ऐसा है? ओके। चलो फिर तो, लेकिन काफी जगह जो है, पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है, ऑल दो बहुत ज्यादा फर्क फिर को भी नहीं पड़ता, बिकॉज पूरा दिन तो काम में हर तरीके से निकलता है। एज इन यहाँ पे हो लॉकडाउन हो या ना हो, पूरे दिन काम करना है वो तो करना है। चलो आफ्टर दैट कभी कभी शाम को होता था बाहर जाना है ऐसा कुछ। चलो खैर, देखते हैं, इसमें तो बस बातें कर सकते हैं अभी तो। अभी सब कहानियां हैं, बाद में देखते हैं क्या चीज कहाँ तक पहुंचती है। ओके, तो हम लोग को टेंस से स्टार्ट करना है आज। तो टेंसेस तो हम लोग को पता ही है ना, टेंसेस के बारे में जानकारी। व्हाट आर टेंसेस, कितने तरीके के होते हैं वो भी पता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, मतलब बेसिक सबको पता है टेंस का, तो लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट टेंस। ठीक है भाई, बेसिक में हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। तो प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या करता है? प्रेजेंट टेंस अब तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, हर एक टेंस में हमें पता है देयर आर फोर पार्ट्स। ठीक है, जो एक होता है हमारा सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस इसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, सिंपल पास्ट की, सिंपल फ्यूचर की, ये क्या बात करता है? उसी पॉइंट ऑफ टाइम की। कुल, तो सिंपल हो गया। देन देयर इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्या बात करेगा? कि उसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा, लेकिन उस पॉइंट में कोई काम कंटिन्यू था वो। तो ये देखो, मैंने कुछ तरीका निकाला, याद किया है यहाँ पे। सिंपल क्या करता है? उसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। कॉन्टिन्यूस क्या करता है? उस टाइम पे कोई काम तो हो रहा है उसकी। ठीक है, समथिंग इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, कि भाई ये हो रहा था। ठीक है, हमें पता है कॉन्टिन्यूस क्या है। देन आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस किसी भी टेंस में क्या काम करता है ना, कि कोई काम पहले से शुरू हो गया है, पहले से शुरू हुआ है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे क्या हुआ है, उस टाइम पे खत्म हो गया है, वहां पे आके रुका है। ठीक है, कि मैं पहले से ही कर रहा था, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, ऐसा। तो जब मैं ये बात बोल रहा हूँ जिस टाइम पे, यानी इस टाइम पे बोल रहा हूँ मैं, तो उस टाइम पे मेरे काम करते हुए 2 घंटे हो गए, यानी यहाँ से जब से शुरू हुआ था तब से यहाँ तक 2 घंटे हैं ये चीज, लेकिन अभी काम हो चुका है। परफेक्ट टेंस हमेशा ये दिखाता है। ठीक है, एंड देन कम्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या शो करता है? कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है, अगर मैं प्रेजेंट के रेफरेंस में बात करूं, ठीक है, प्रेजेंट के रेफरेंस में बात करूं, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है कुछ टाइम पहले से, और अभी भी चल रहा है, रुका नहीं है, अभी भी चल रहा है, अभी भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ये आपका शो करेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, यानी कि 2 घंटे तो भाई, 2 घंटे तो हो ही गए चलते हुए। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 आवर्स, आई हैव बीन टीचिंग, यहाँ पे आई हैव टॉट फॉर 2 आवर्स, ये हो जाएगा आई हैव टॉट फॉर 2 आवर्स, ये हो जाएगा 2 घंटे पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यानी 2 घंटे हो चुके हैं। और ये क्या कहेगा? ये कहेगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैंने शायद ऊपर गलत बोला था। ठीक है, आई हैव टॉट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे हो चुके पढ़ाते हुए, यहाँ पे आ जाएगा। और मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, यानी अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से शुरू किया था और अभी भी चल रहा है। ठीक है, ये हर एक टेंस में मतलब इसका जो फंडा होता है वो सेम होता है। यानी प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं इसे। ठीक है, तो वो क्या दिखाता है? उस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, कॉन्टिन्यूस, उसी टाइम पे कोई चीज चल रही है।
परफेक्ट कोई टाइम थोड़ा पहले शुरू हुई थी और अभी खत्म हो गई है, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस थोड़ा पहले शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है। ये बस पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज होता है, यानी कि ये काम इसी तरीके से करेगा, बस पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज होगा। मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो ये प्रेजेंट हो जाएगा, पास्ट की बात कर रहे हो तो पास्ट हो जाएगा दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फ्यूचर की बात कर रहे हो तो फ्यूचर हो जाएगा। यानी कि अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें तो पास्ट में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्टिन्यूस, पास्ट में कॉन्टिन्यूस उस टाइम पे था जबकि मैं बात कर रहा हूँ। परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का मतलब हो जाएगा पास्ट में किसी टाइम पे शुरू हुआ था लेकिन जिस पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ तब खत्म हो गया। जब पढ़ेंगे तब ध्यान से समझेंगे, मतलब पास्ट में बताऊंगा चल के, लेकिन प्रेजेंट के रेफरेंस में, प्रेजेंट टेंस के रेफरेंस में अगर हम इसकी बात करें तो ये समझ में आया। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कैसा लगा ये समझाने का तरीका? आई लाइक दिस डायग्राम थिंग यार, ऐसा है ना, मेरे को मजा आ जाता है करके। वेरी नाइस, आई लाइक इट अमन, मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी पसंद आई। चलो प्रेजेंट टेंस की बात करते हुए तुम्हें समझ में आना शुरू होगा। आई, दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके, आई वर्क हियर। नेक्स्ट टाइम तो मेरी लग रहा है क्रिएटिविटी अलग लेवल पे चल रही है। आई वर्क हियर, अमन इस सेंटेंस से क्या पता चला कि मैं यहाँ काम करता हूँ, है ना, कि मैं यहाँ काम करता हूँ, इसके अलावा कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने कल करता था, मैं मतलब आई वर्क हियर, मैं यहाँ काम करता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं बताया कि पास्ट में करता था आगे करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो दिस इज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो जो उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ना हो, आप इंटरप्रेट कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू दैट, आप अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन सेंटेंस कुछ नहीं बता रहा हो। अंदाजा तो लगाओ, जब मैं बोल रहा हूँ मैं यहाँ काम करता हूँ तो तुम अंदाजा लगा सकते हो मैंने कल भी किया होगा या कल भी शायद आऊंगा, ये वाली सारी चीजें। बट आई एम नॉट टेलिंग दिस इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, उस सेंटेंस में मैंने ऐसे कोई जानकारी नहीं दी, उसे बोलते हो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में पहला हमारा हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हियर वी स्टार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस से, अगले पेज से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा मजा आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। पहला यूज इसका ये है, दिस इज योर फर्स्ट यूज, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी उसी करंट टाइम की बात करेगा। तो उसमें पहला एग्जांपल हमारा ये है, आई वर्क हियर, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज, कई बार हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं ना कि स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, और जो स्ट्रक्चर जब हम लोग बात करते हैं, जैसे सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर का मतलब है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इसके साथ में। वेट अ मिनट, या सब्जेक्ट प्लस S1 क्यों लिखा हुआ है, या सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, ठीक है, ये होता है स्ट्रक्चर। या फिर क्या हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट बोलते हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है उस चीज को, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाला कुछ नहीं होगा। आई वर्क हियर, दिस इज व्हाट V1, ही वर्क्स हियर। वर्ब की फॉर्म्स मैंने बताया कभी क्लास में या नहीं, ये आपको पता है। वी जो वर्क्स होगा जिसमें एस लगा रहे हो आप, ये क्या हो जाता है, V5 हो जाता है, नो दिस। नो, चलो V1 वर्क, V2 वर्कड, ठीक है, V3 वर्कड, ठीक है। आई वर्कड हियर, पास्ट बताएगा, सिंपल पास्ट, ठीक है, V2 ही बोलते हैं उसे हम लोग। और जब V3 हैज हैव हैड के साथ आप जो लगाते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वो हो गई वर्क, ठीक है, सेम होती है V2 V3। तो हैज हैव हैड के साथ हम जनरली यूज करते हैं, मतलब रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि कब यूज किया जाता है। इसके साथ आप V3 यूज करते हो, पता है ना, हैज हैव के साथ में हैज हैव हैड हो गया, इसके साथ आप V3 लगाते हो पास्ट में, तो V3 लगाते हो।
V4 बोलते हैं हम लोग, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होती है ना, तो आप मुझे वर्ब प्लस आईएनजी बोल लो, V4 बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पूछता नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि क्या लगाते हैं। V4 होती है प्लस आईएनजी। और जो हम लोग सिंगुलर प्लूरल यूज करते हैं, आपको पता है आई वर्क हियर या दे अगर आप यूज करते हो, आपको पता है दे के साथ वर्ब प्लूरल लगेगा, तो जो V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, ये वाली हो गई, और जब आप उसके साथ एस लगा देते हो, ही वर्क्स हियर, ये हो गई, ठीक है, यानी कि ये होता है अगर मैं वर्क के रेफरेंस में बोल रहा हूं, मैंने यहाँ पे वी प्लस आईएनजी लिख दिया, मतलब यहाँ पे वर्किंग लिखना था, तो यहाँ पे वर्किंग लिख लेते हैं लोग, तो दिस इज व्हाट, दिस इज वर्किंग, ठीक है। और V5 हो जाती है जब भी हम लोग उसमें वर्ब में एस लगा देते हैं, वर्क्स, ही वर्क्स हियर, ठीक है। क्लियर हुआ अमन? पांचों फॉर्म, तो V1 सिंपल V1, V2 वर्ब सिंपल, ये सिंपल पास्ट वाला आता है हमारे, जो सिंपल पास्ट होता है V2, ये हैज हैव हैड के साथ हम लगाते हैं जनरली, जहां पे V3 लगाना होता है, आईएनजी फॉर्म एंड वर्क्स, ठीक है। यानी कि अभी हमने बोल दिया ही वर्क्स है, वो यहाँ काम करता है, ये क्या हो गया, ये इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। ओह गॉड तो अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट, तो पहला तो यूज ये हो गया, दिस इज द थिंग जिसकी हम बात कर रहे थे, सिंपल पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये क्या है ना, ही इज एब्सेंट, तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया कि भाई क्या स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 आ सकता है, जैसे ये आ गया, सब्जेक्ट आ गया, V1 आ गया, सब्जेक्ट आ गया, V5 आ गया, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो इसलिए, ठीक है। बाकी ये लिखा कि सब्जेक्ट प्लस इज एमआर आ सकता है, यानी कि सेंटेंस हमारा थोड़ा सा पैसिव में होता, जैसे ही इज प्रेजेंट, ऐसा कोई सेंटेंस, आई एम प्रेजेंट, ठीक है, दे आर प्रेजेंट हियर, ऐसा कुछ अगर आप बोलते हो, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि कोई भी काम अभी है, मतलब आप प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो तब यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया स्ट्रक्चर, इस तरीके से होता है यूज, ठीक है। या फिर आप थोड़ा सा वैसे बता दो, फैक्ट्स बता दिया, द अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड, ठीक है। तो यानी कि वो चीज जो अभी हो रही है, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर आपको किस तरीके के मिल सकते हैं, या तो इस तरीके के या फिर इस तरीके के, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो पहला यूज इसका आता है टू प्रेजेंट समथिंग, टू प्रेजेंट अ सेंटेंस व्हिच इज एट दैट पर्टिकुलर टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम की रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सेकंड यूज देखते हैं, जो हमें सबको पता है, जो पता है बताते रहो जरा मेरे को। जैसे पहला मैं बता, मतलब नेक्स्ट में बता रहा हूं, टू शो हैबिट्स, हैबिट्स शो करने के लिए आप इसका यूज करते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। तो पहला तुमने लिखा हो, जैसे he gets up before sunrise, ठीक है, he gets up before sunrise, समझ में आ गया? तो ये हैबिट शो कर रहा है। इसके अलावा बताइए कुछ, मैं बताऊं, टू शो अ शेड्यूल्ड एक्शन, ठीक है, कोई शेड्यूल एक्शन, या फिर हम बात करें तो कोई भी शेड्यूल्ड प्लान इन द नियर फ्यूचर। यूनिवर्सल ट्रूथ, बिल्कुल सही, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी यूज होता है, करेक्ट। तो जैसे हमने लिखा ना, द अर्थ इज राउंड, या फिर द अर्थ revolves around the sun, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए जो चीज है उसी फॉर्म में बिल्कुल
ठीक है, उसके लिए आप इसे यूज करते हो, बिल्कुल सही हो गया यूज। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, हैबिट्स के लिए, ठीक है, नंबर का ध्यान में देना, नंबर ऐसे इसका यू कैन से दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, ऑल्दो हार्डली मैटर्स। और बुरा लग रहा है आपको लिखने में, खैर। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट लिखा टू शो अ शेड्यूल्ड एक्शन प्लान इन द नियर फ्यूचर। कोई भी चीज जो आपने नियर फ्यूचर के लिए प्लान करके रखी है, जैसे प्लान करके रखी है, या कोई चीज, देखो एक तो प्लान की बात हो सकती है यहाँ पे, या फिर कोई शेड्यूल्ड एक्शन का पार्ट है, शेड्यूल्ड टाइम टेबल का पार्ट है। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 2 PM। आपको बोलना है ट्रेन 2 बजे जाएगी, लेकिन 2 बजे एक टाइम टेबल का पार्ट होगा ऑफ कोर्स, तो आपको आप ये बोल सकते हो द ट्रेन लीव्स एट 2 PM। आप ये भी बोल सकते हो द ट्रेन विल लीव एट 2 PM। ठीक है, जैसे शो 4 बजे स्टार्ट होगा, तो आप बोल सकते हो द शो स्टार्ट्स एट 4 PM, व्हाटएवर, 2 बजे स्टार्ट होने, तो क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, द शो स्टार्ट एट 2 PM। अब एक चीज देखो, इसको हम सिंपल फ्यूचर में तो लिख ही सकते हैं, ऐसा तो हम बोल ही सकते हैं कि शो 2 बजे स्टार्ट होगा, द शो विल स्टार्ट एट 2 PM, ऐसा तो हम बोल ही सकते हैं। लेकिन इस बात को हम सिंपल प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं, यानी कोई भी चीज जो एक शेड्यूल टाइम टेबल का पार्ट है, जो इस टाइम पे होने वाला है, हमें पता है, ठीक है, उसके लिए आप इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये करना बिल्कुल सही होगा, और आप कोई भी चीज जो नियर फ्यूचर में शेड्यूल्ड है उसे आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका नेक्स्ट मंथ। ठीक है, मतलब जो एक पता है कि यह होने वाला है, तो आप इस तरीके से बोला जा सकता है। गॉट इट? समझ में आए? सर एक चीज पूछनी थी, द नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ सेम होगा? हाँ, यस, द नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग बिल्कुल सेम होगा ये। ठीक है, ठीक है, और अच्छा, इस तरीके से देखा होगा जब मूवीज का वो आता है ना, बहुत बार कोई मूवी शेड्यूल्ड है किसी टाइम पे, भाई मूवी स्टार्ट हो रही है, मतलब मान लो आज 11 है, 15 मई को कोई मूवी रिलीज हो रही है, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, और मतलब फनी मूवी है, कुछ मजेदार है, तो देखा होगा ट्रेलर आता है ना, क्या लिखा होता है, द फन बिगिंस ऑन 15 मई। ठीक है, अगर फनी और कॉमेडी वाली मूवी है, कुछ भी इस तरीके का, द फन बिगिंस ऑन 15 मई। ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है कि भाई इतनी तारीख को रिलीज हो रही है, तो इसकी तारीख से भाई मजा आना शुरू होगा, व्हाटएवर। ठीक है, लेकिन हाँ, दिस इज व्हाट दे डू, द फन बिगिंस ऑन दिस थिंग। ट्रेलर में आता है इस तरीके की चीजें। तो जब भी कोई चीज फ्यूचर की जो शेड्यूल्ड है, किसी टाइम टेबल का पार्ट है, उसे आप इस तरीके से शो कर सकते हो, एंड द सेंटेंस विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये बस सुविधा है कि इसे हम प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं, बाकी फ्यूचर में तो बोला ही जाएगा। नाउ इसी में नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट यूज इसका। अब आप मुझे बताना, जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, I will not come if it will rain. तो उसमें क्या होगा, ये सही है गलत है क्या है, बताइए कुछ। मैं नहीं आऊंगा अगर बारिश होगी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। सर विल रेन की जगह इफ इट रेन्स विल रेन की जगह इफ इट रेन्स होगा, बिल्कुल होगा, सही बात है। ठीक है, आई विल नॉट कम इफ इट विल रेन, तो ऐसा क्यों होगा, बिकॉज देखो क्या है, जब भी हम फ्यूचर की दो एक्शंस की बात करें कि अगर ऐसा होगा तो मैं नहीं आऊंगा, अगर ऐसा होगा तो मैं आऊंगा, व्हाटएवर वी आर ट्राइंग टू से, जैसे, तो उसमें क्या होगा ना, दो एक्शंस हो गए ना, एक तरीके से देखा जाए, आई विल नॉट कम इफ इट विल रेन, तो जिस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है अगला एक्शन, या फिर जो एक्शन पहले हो रहा है, द एक्शन विच इज हैपनिंग अर्लियर। ठीक है, तो पहले क्या होगा, पहले बारिश का पता चलेगा, बारिश होगी अगर तो नहीं आऊंगा, यानी सेकंड एक्शन जिस चीज पे डिपेंड कर रहा है उसे आप किस में रखोगे, दिस विल रिमेन इन प्रेजेंट टेंस,
ठीक है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा और ये आपका फ्यूचर में जाएगा। यानी इसे हम बोल सकते हैं, इफ वी टॉक अबाउट टू फ्यूचर एक्शंस in the in a sentence, in a sentence, then the action that happens earlier or the action on which the next action depends, थोड़ा सही तरीके से लिखा जाए, is written in simple present tense। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं ऐसे। अगर हम दो एक्शंस की बात कर रहे हैं, दो फ्यूचर एक्शंस की बात कर रहे हैं एक ही सेंटेंस के अंदर, इन अ सेंटेंस, देन द एक्शन दैट हैपेंस अर्लियर, यानी जो एक्शन पहले होता है, या फिर हम बोले तो जिस एक्शन पे, द एक्शन ऑन विच द नेक्स्ट एक्शन डिपेंड्स, एक एक्शन जिस पे अगला एक्शन डिपेंड कर रहा है, उससे आप किस में लिखोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। तो देखते हैं एक चीज, सेंटेंस देखिए। दिस इज हाउ यू माइट गेट अ क्वेश्चन। यस, तो इसमें क्या होगा? अमन भास्कर बताओ कुछ। है ना, बिल्कुल सही। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई विल इन्फॉर्म यू इफ शी विल गेट प्रोमोटेड। तो पहली चीज क्या होगी? जिसपे नेक्स्ट सेक्शन डिपेंड कर रहा है, पहले वो प्रमोट होगी तब वो इन्फॉर्म करेगा। तो बिल्कुल सही। यस, तो इससे हम लोग किस में कर लेंगे? वी विल राइट इट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अच्छा देखो, एक और तरीका होता है बोलने का। एक ही होता है कि हमने इसमें समझ लिया एक्शन जो पहले होगा, एक होता है कि इन एक्सप्रेशन के साथ में अगर जो भी एक्शन आएगा वो the action that comes with the words like with the words या with the expressions बोल सकते हैं। मैं बता रहा हूँ भी जो लिख रहा हूँ मैं, इसका मतलब with the expressions like when, if, unless, until,
as soon as long as, in case, before, after, etc. Remains in simple present tense. ठीक है, ये बस ऐसा है कि दो फ्यूचर एक्शंस की अगर बात हो रही है तो हमारे पास एक और यहाँ पे एक चीज दे दी कि या तो आप ऐसे याद रख लो कि जो एक्शन पहले हो रहा है या तो इस तरीके से याद रख लो जिस पे डिपेंड कर रहा है अगला एक्शन, या फिर आप ऐसे याद रख लो जो वर्ड्स जो एक्शन इफ से शुरू हो रहा है, जैसे इफ हो गया, व्हेन हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, बिफोर, आफ्टर, जो एक्शन इनसे शुरू हो रहा है वो आपका किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम याद रख सकते हैं कि जो एक्शन पहले हो रहा है जिस पे डिपेंड कर रहा है अगला एक्शन, या बोले तो जिस वर्ड के साथ, जिस एक्शन के साथ में हम ये वाले वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो उन्हीं के साथ आप यूज करोगे। जैसे कोई भी वर्ड उठा लेते हैं यहाँ से, अनलेस हो गया, इन केस हो गया, जैसा बोलोगे ना कि इन केस इट विल रेन, इन केस इट विल रेन आई विल नॉट कम, क्वेश्चन ऐसे, इन केस इट विल रेन आई विल नॉट कम। ठीक है, तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, इन केस इट रेन्स, है ना, इन केस पहले आ गया, इन केस इट रेन्स, तो इन केस के साथ में जो आएगा वो किस में लगाओगे। गॉट इट, सब लोग समझ गए इस वाली चीज को। जैसे क्वेश्चन, as soon as I will reach Delhi, as soon as I will reach Delhi, I will, as soon as I will reach Delhi, I will send you the books you have asked for. सही है, इस तरीके से, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे, तो आपको आगे याद रखना है इस चीज को। क्या करेंगे इसमें, I reaches Delhi. I reaches Delhi. You have put so much thought into this. Right. Yeah. देखो अभी भी दुनिया गलती कर रही है, प्रमोद ने सही बोला, अमन क्या बोल रहा है, आई सेंड, अमन ऐसा क्यों कर रहे हो तुम यार, ऐसा थोड़ी होता है। कौन सा रंग चुनना चाहिए, चलो अमन ध्यान से देखो जरा सेंटेंस को और ऊपर जो लिखा है उसे, और बाकी लोगों के जवाब को सब कुछ देखो, समझ में आया नहीं आया। As soon as I will reach Delhi, I will send you the books you have asked for. ऐसा बिल्कुल मत करो कि जो एक्शन बाद में आएगा हम उसी उसमें करेंगे, ऐसा तो नहीं सोचा ना। इससे देखो पहले क्या होगा, पहले वो दिल्ली पहुंचेगा या फिर पहले वो किताबें भेज देगा, पहले वो दिल्ली पहुंचेगा, ये होगा ना। यस, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना कि व्हेन आई आस्क अ क्वेश्चन एंड आई, मतलब आई माई सेल्फ हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, कुछ पूछा मैंने और फिर खुद ही जवाब दे रहा होता हूँ मैं, थोड़ा सा वेट करके तुम लोग का, और डोरा ऐसा लगता है डोरा द एक्सप्लोरर के साथ ऐसे होता होगा, समुद्र कहाँ है, हम टीवी में से चलाते उस तक आवाज नहीं जाती होगी, बट स्टिल ठीक है, उसे लगता होगा अच्छा हाँ वहां है, ऐसे यही बोला होगा लोगों ने, वहां है। सही कहा दोस्तों, चलो यस, तो आपने एकदम सही कहा। तो as soon as I will reach Delhi, I will send you the books you have asked for. So as soon as I will reach Delhi, तो पहले वो दिल्ली पहुंचेगा, उसके बाद बुक्स पहुंचेगा, भेजेगा। और दूसरा मैंने इस वाले सेंटेंस में भी तो ये लिखा अमन कि इन एक्सप्रेशन के बाद में, जैसे ये as soon as आ रहा है ना, इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्शन आएगा वो आपका किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है,
तो यस, तो दोनों तरीके से समझ सकते हो, ये एक्शन पहले हो रहा है इसलिए ऐसा होगा, या फिर इसके साथ एज सून एज आ रहा है इसलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज सून एज आई रीच दिल्ली आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर। मैं तुम्हें किताबें भेज दूंगा जो तुम्हें चाहिए थी, जिनके लिए तुमने मुझसे बोला था। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कुछ एक्शंस होते हैं जो हम लोग इसमें रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, तो हम लोग यही पढ़ देते। तो पहला तुम्हारा हो गया था क्या, एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं इसका। पहला तुम्हारा, जो हम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो कि मैं यहाँ काम करता हूँ, ये वाले सारे एक्शंस, ही इज प्रेजेंट। दूसरा हमारा हो गया था हैबिट्स शो करने के लिए, ठीक है। तीसरा हमारा वो क्या था, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो भी फैक्ट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। और इसके बाद हमने बात की कि फ्यूचर में कोई प्लान शेड्यूल्ड है तो उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से दिखा सकते हो। एंड नेक्स्ट वाला था, जब हम लोग बात करते हैं इसकी फ्यूचर में दो एक्शंस की बात करें, तो उसमें जो पहला एक्शन है या फिर जो इन एक्सप्रेशंस के साथ आ रहा है, बहुत ज्यादा साफ लिखा बट समझ में आ रहा होगा लिखने के बाद, जो इन एक्सप्रेशन के साथ आ रहे हैं उसके साथ उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, ठीक है। सर वो जो एग्जाम्पल था आई विल इन्फॉर्म वाला, वो दिखाना है, वो मेरा मिस हो गया। आई विल इन्फॉर्म ऊपर चाहिए वाला, देखिए, आई विल इन्फॉर्म यू इफ शी विल गेट प्रमोटेड, ऐसा है ना। सेंटेंस को इस तरीके से था, आई विल इन्फॉर्म यू इफ शी विल गेट प्रमोटेड। तो वो कब बताएगा, जब वो प्रमोट हो जाएगी। तो ये एक साथ भी आ रहा है, मतलब इफ है, यहाँ से हम ये से समझ सकते हैं, या फिर पहले एक्शन क्या होगा, पहले वो प्रमोट होगी, इसलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, विल गेट हटा के गेट्स, है ना। यस। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा देखो, इसमें बाकी की चीजें हम लोग पढ़ते थे, याद होगा कभी ना कभी प्रेजेंट टेंस पढ़ते हुए कि कमेंट्री होती है जो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल बकवास है, ठीक है। नोबडी इज राइटिंग कमेंट्री इन द सेंटेंसेस, और क्वेश्चंस मतलब इसमें से मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका पहले वो देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस ट्राई करना चाहेगा, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब्स। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स कौन से आएंगे, इज, बिल्कुल सही, आर, इज एंड आर प्लस प्रमोद। इसमें एक और चीज आती है ना, जो हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, तो आईएनजी आता है इसके साथ, आईएनजी। तो प्लस क्या होगा, प्लस V4, है ना, प्लस V प्लस आईएनजी, ऐसा बोले हम लोग। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं आगे ऑब्जेक्ट आएगा या कंप्लीमेंट, व्हाटएवर जो सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला है। वर्ब का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये वो शो करता है, इट शोज एक्शन व्हिच आर कॉन्टिन्यूअस एट दिस मोमेंट, ठीक है। इट शोज actions which are continuous at the moment. उसको हम दिखाते हैं किससे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग, ठीक है। बाकी कुछ भी, दे आर वॉचिंग टेलीविजन। बट मुझे याद नहीं है घर पे कभी टेलीविजन बोला नहीं है, टेलीविजन ऑन करना जरा, चलो देखते हैं। जैसे होल न्यू थिंग, एकदम से अगर बोलना शुरू कर दो, टेलीविजन पर कुछ आ रहा है, सिर्फ एक बात पूछी जाती है, क्या टीवी का रिमोट का है। टीवी का रिमोट का है, या वो कितना भी मतलब there are things जिन्हें जितना भी डिफाइन कर दो ऐसे ही रखना है, वो वहां तो रखा ही नहीं जाएगा कभी भी नहीं।
ठीक है, इस पार्ट को इसके लिए तकिए के जगह हो गई। नीचे पड़ा होता है। हाँ, वो कहीं भी हो सकता है, वो बेड पे होगा, वो तकिए पे होगा, हो सकता है जहाँ पे जो होना चाहिए था वहां पे नहीं होगा। तो दिस इज हाउ इट और वर्क्स। मेरी डॉटर को तो उसी से खेलना होता है। वो सबसे सही होता है, सबसे वो पहली चीज तो पहले बच्ची। रिमोट लेके देखेगी कि ये एसी का है कि टीवी का है, ओके, फिर खेलेगी उससे। तो उसकी तरफ पॉइंट करके खेलती क्या? एसी पहले का तो रिमोट हाथ में पकड़ के ना ऊपर की तरफ देखेगी, एसी की तरफ, कि एसी तो नहीं चल रहा। ठीक है, नहीं चल रहा तो ये टीवी का होगा। नाइस। Sometimes they amaze us with their intelligence जैसे होता है ना, लगता है इतना समझ में आना शुरू हो गया, तो मैं ऐसा होता है बहुत ज्यादा कई बार when we look at kids। अमन, अगर गार्डनिंग में हेल्प चाहिए तो यार मेरे बेटे को ले जा, सारे गमले खोद दिए उसने। अमन गार्डनिंग कर रहे क्या आजकल? तो ये करता है ना। अरे मेरे को नहीं पता था। बाग मैं अभी भी बाहर गई थी क्लास के बीच में, वो मिट्टी खा गई पीछे। गॉड, बच्चे वॉकर में ही चली गई है और वो मिट्टी खोद खोद के खा रही है। मैंने देखा, मैं ये वाली सारी चीजें मैं छोटे बच्चों ने, मेरे छोटा कजिन है एक, वो इस तरीके की हरकतें करती है बहुत सारी। मैंने मतलब छोटे से होते हुए देखा उसे, तो पता है सारी चीजें वाली। चलो, नाइस। ऑब्जर्व करने में मजा आता है फिर। सारा दिन ऑब्जर्व करने में ही कट जाता है। निकलता है। आई नो, मुझे तो ऐसा होता है कि अगर थोड़ी देर के लिए संभालना पड़े तो दिमाग खाने आ जाता है मेरा, तो मैं रोकना सही इतना तब तक मुश्किल बोला हो जब जाता है। तक अपने नहीं होते। आई नो, मैं बोल रहा हूँ दिमाग ठिकाने, मैंने बिल्कुल भी पॉजिटिव वर्ड नहीं बोला, मैंने ये आ जाता है मुझे, मैंने कहा दिमाग ठिकाने आ जाता है मेरा थोड़ी देर में सब हो जाए तो। हाँ। ठीक है, वही ना, पूरी ऐसे इतनी ज्यादा एफर्ट्स लग जाते हैं ना शांत रखने में और सारा लॉक रखने में ना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कि ये इधर उधर की चीजों पे ध्यान ना दे, बैठ जाए, जिद ना करे ना, कोई चीज भुलाना बहुत मुश्किल काम होता है अगर इन्हें कुछ चाहिए तो। अच्छा, वो तो भी 9 मंथ्स की है तो ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। क्या? 9 मंथ्स की है। अच्छा, अरे ओके, तो ठीक है फिर तो 3-6 अभी महीने वो बाद होगी नया शायद, नया देख सीख लो। रही है ना चलना थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, वो ट्रू ट्रू वॉकर ट्रू। लेके कहीं भी भग जाती है अपना। वो बाहर निकलेगी पिछली तरफ, वहाँ गार्डन में अपना लगी हुई है, पौधों में उंगली कर रही है। उसे गार्डनिंग उसका शौक हो रहा है ठीक। सही है, अभी से अपनी वो डेवलप करना शुरू कर देना, क्या बोलेंगे उसे, हाँ, ये इंटरेस्ट। 2 दिन पहले किया था। गार्डनिंग में इंटरेस्ट 2 दिन पहले। ओके। गमलों में खाद डालनी थी तो वो हल्का हल्का कुरेदा था मिट्टी को ऊपर ऊपर से, तो वो ऐसे पत्ते तोड़ती है गमलों में, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो जाते जाते उससे वो उठा हुआ दिखा उसमें, तो उसने उठा के वो मुंह में दे लिया। अब या उसको स्वाद आ गया, वो जाते के साथ यही काम करती है। तो वैसे साइंटिस्ट बोलते हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है कई बार। बहुत ज्यादा हो रही है उसकी, खाद खाएगी सारी वही। तो पहला तो हो गया टू शो एक्शन व्हिच कंटिन्यूस एट दैट मोमेंट, उस टाइम पे चल रहा हो, जैसे आई एम टीचिंग, वी आर टॉकिंग, दे आर वाचिंग टेलीविजन व्हाटएवर। नेक्स्ट आता है टू शो एक्शंस, टू शो एक्शंस व्हिच आर कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस होते हैं, व्हिच आर कंटिन्यूस बट नॉट नेसेसरली at the time of speaking। क्या मतलब हुआ कि ऐसे एक्शंस जो कॉन्टिन्यूस हैं, जो आजकल कॉन्टिन्यूस है, अभी कॉन्टिन्यूस है, बट जरूर नहीं कि जिस टाइम हम बोल रहे हैं उस टाइम पे कॉन्टिन्यूस हो। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे जैसे हो जाए, आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, तो जरूर नहीं जिस टाइम मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस टाइम पे आई एम लुकिंग। हाँ, आजकल ये वाला काम कॉन्टिन्यूस है, बट नॉट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि मैं भी अभी तो मैं तुम्हारे साथ बैठ के बात कर रहा हूँ।
ठीक है, तो ऐसा कोई सेंटेंस जो आजकल कॉन्टिन्यूस है बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो उसे भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रख सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू अपार्टमेंट, ऐसा कुछ भी हो जाएगा तो उससे भी आप इस तरीके से बोल सकते हो उसके साथ में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें, इसके अलावा हम कर सकते हैं इसमें और कहां पे, टू शो एक्शंस, टू शो एक्शंस scheduled in the near future, scheduled in the near future, यानी कोई एक्शंस जो आपके नियर फ्यूचर में शेड्यूल्ड हो, जैसे वी आर गोइंग टू द मूवी टुनाइट। बोलते हैं ना लोग हिंदी में भी बोलते हैं इस तरीके से, हम आज रात मूवी देखने जा रहे हैं तो अभी बोलना चाहिए ना, अभी हम जा रहे हैं, बट स्टिल हम लोग एक्शन के लिए भी हम कैसे बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोल देते हैं, सिंपल में तो बोलते ही हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोल सकते हैं, हम ऐसे ही बोल सकते थे वी विल गो टू द मूवी टुनाइट, हम आज मूवी देखने जाएंगे, हम ऐसे ही बोल देते हैं वी आर गोइंग टू द मूवी टुनाइट। ठीक है, जैसे आई एम लीविंग फॉर दिल्ली इन द मॉर्निंग। जब आप ऐसे बोल रहे हो ना आई एम लीविंग फॉर दिल्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब आप पक्की बात है आज बोल रहे हो कल के लिए, कि मैं दिल्ली के लिए निकल कल। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो आई एम लीविंग फॉर दिल्ली इन द मॉर्निंग, या फिर आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो मॉर्निंग। केवल टुमारो पे भी छोड़ सकते हो, आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो, कि मैं कल दिल्ली के लिए निकल रहा हूं। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। यस, ओके। नेक्स्ट इसमें आता है, अब देखो ये सेंटेंस ऑलमोस्ट उसी के जैसे होगा, जैसे अगर आप बोलते हो ही इज टीचिंग मैथमेटिक्स दीज डेज। अगर किसी के लिए बोला जाए ही इज टीचिंग मैथमेटिक्स दीज डेज, तो इससे ये चीज क्लियर हो रही है कि भाई आजकल का मतलब वैसे जनरली कोई और सब्जेक्ट पढ़ाता है ना, तो उसके लिए आप इसमें लिख सकते हो। तो मैंने एक्चुअली मेरा मतलब था कि लगेगा कि जो अभी आजकल अभी कॉन्टिन्यूस है ऑलमोस्ट इसकी तरह है, लेकिन मीनिंग थोड़ा सा लग दे रहा है कि आजकल पढ़ा रहा है, वैसे शायद कुछ और पढ़ाता है। इस तरीके के सेंटेंस को भी आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिख सकते हो, लेकिन सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा होगा मेरा मतलब ये है, ही इज टीचिंग मैथमेटिक्स दीस डेज, तो आपको पता है कि आजकल वो ये पढ़, तो उसके साथ आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही लिखोगे उसे। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई बात जो दिखाएगा दीस डेज दिस इज हैपनिंग, आजकल की बात करेगा, तो उसे आप सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, सिंपल प्रेजेंट बोलना चाहता हूं हमेशा। ठीक है, तो उसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज कर सकते हो। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पहली चीज दिखाता है अभी कोई काम हो रहा है, एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट आई एम टीचिंग, आई एम स्पीकिंग, व्हाटएवर। ठीक है, उसके अलावा कोई भी काम जो वैसे आजकल जरूरी नहीं कि अभी चल रहा हो, आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू अपार्टमेंट। दूसरा हो गया फ्यूचर का शेड्यूल्ड कोई एक्शन है, तब दिखाते हो इसमें। ठीक है, जैसे वी आर गोइंग टू द मूवी टुनाइट, व्हाटएवर यू वांट। एंड लास्ट वाला ये दिस डेज, आजकल ऐसा हो रहा है वाले सेंस में हम जो बोलते हैं। ठीक है, तो इसे आप यूज करते, इसे शो करते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी चीज समझ में आए बताते हुए चलना, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या करता है, प्रेजेंट परफेक्ट करता है कोई भी काम जो, या क्या किस चीज की बात करता है, एनी एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई भी चीज थोड़ा सा पहले शुरू हुआ था और अभी कंप्लीट हुआ है, अभी हो चुका है। परफेक्ट टेंस की जब भी हम बात करेंगे ना, चाहे वो
फ्यूचर मतलब इसमें फ्यूचर की बात हो, पास्ट की बात हो या फिर प्रेजेंट की बात हो, परफेक्ट टेंस हमेशा दिखाता है काम का होना, काम हो चुका है। चाहे हम वर्ब्स जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट वर्ड जहां भी आ जाएगा उसका मतलब है कोई भी काम पास में शुरू हुआ था लेकिन अभी हो चुका है, ठीक है। तो कंप्लीशन ऑफ समथिंग वो शो करता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होगा इसका स्ट्रक्चर बताइए जरा, वर्ब्स किस तरीके से यूज होते हैं? have, has, हैज हैव, हाँ हैज हैव प्लस V3 बिल्कुल सही, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 बिल्कुल सही है ना। इस तरीके से आप यूज करोगे और हैज हैव के साथ हम लोग वर्ब पे थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बाकी जो भी एक्शन आगे बोला जाएगा उससे कॉन्टिन्यूस यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसका यूज लिख सकते हैं हम लोग, टू शो एक्शंस which have just finished, which have just been finished, अभी अभी खत्म हुए, ठीक। जैसे he has left for the party। कई बार ऐसे सेंटेंस लिखते समय क्या होता है कि मैं अपना हॉस्टल, तो यहाँ तक इतना लिखा मैंने, मेरे को पता नहीं था वो कहाँ जाने वाला है। अभी मैं शायद फॉर द स्कूल भी बोल सकता हूँ, लास्ट में उसमें से पार्टी भेजने का डिसाइड किया, तो ही हैज लेफ्ट फॉर द पार्टी, ठीक है। यानी कि वो पार्टी के लिए जा चुका। व्हेन यू आस्क मी वेयर ही इज, नो ही हैज जस्ट लेफ्ट, तो आप जस्ट लेफ्ट बोलो, ही हैज लेफ्ट बोलो, यानी ये भी जा चुका है, ठीक है। तो ये बहुत पहले की बात नहीं कर रहा होगा, अभी की बात करेगा, ही हैज लेफ्ट फॉर द पार्टी, ठीक है। ही हैज जस्ट अराइव्ड, अभी भी आया, ही हैज जस्ट अराइव्ड, ठीक है। तो अभी भी आया, उसके लिए शो करने के लिए व्हाट यू विल डू, ही हैज जस्ट अराइव्ड, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट, तो यानी कि कोई एक्शन जो अभी भी हुआ है उसके लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे टू शो एन एक्शन, इसका यूज है टू शो एन एक्शन that happened sometime in the past, that happened at sometime in the past, यानी पास्ट में किसी समय पर हुआ होगा, the past, but still has its effects, but still has its effect, कि पास्ट में किसी समय पे हुआ होगा लेकिन भाई उसका इफेक्ट अभी भी है, but still has its effect, ठीक है। उसके लिए भी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। So how do we do that? ऐसा बोलते हो, I have seen the Taj Mahal, I have seen the Taj Mahal. Now you haven't told me कि भाई कब देखा था, ठीक है। और इट हार्डली मैटर्स, पास्ट में किसी भी टाइम पे देखा होगा लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है कि तुमने देख रखा है, यू नो अबाउट इट। अभी तुम्हें जाना नहीं है, हो सकता है तुम मना कर सकते हो मेरे को नहीं देखना क्योंकि मैंने देख रखा है, तो जरूरी नहीं है 5 साल पहले देखा हो या 10 साल पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी भी टाइम देखा हो लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है कि यू आर द पर्सन हु हैज सीन ताजमहल, हु हैज विजिटेड ताजमहल, ठीक है। तो इफेक्ट उसका ये है कि यू नो अबाउट इट, ठीक है। जैसे कुछ भी, आई हैव, किसी जगह के बारे में बात करो तो उसे, हाँ मैं वहां पे गया हूँ, आई हैव विजिटेड फ्रांस और व्हाटएवर, ठीक है। ऐसा कुछ अगर आप बोलते हो तो इसका मतलब है कि यू नो अबाउट दैट प्लेस, पास्ट में कभी हुआ था, बट हाँ प्रेजेंट जो फैक्ट है, प्रेजेंट जो इफेक्ट है उसका वो ये है कि तुम जानते हो, तो इस आप यूज करते हो। ऐसा करने के लिए नेक्स्ट आता है, समझ में आ गया वाला, कोई डाउट तो नहीं किसी को, मतलब क्लियर हो, आगे बढ़े। ठीक है, देखो आंसर इसमें नो ऐसा है तो वो ये वाला है कि डाउट नहीं है और आगे बढ़ते हैं। खुद ही उस चीज को डिवाइड कर लिया नो और यस को। ऐसे ही अगर इसके अलावा कुछ और हो तो बताना।
चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हम लोग बात करते हैं परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो एक एक्शन हम इस तरीके से शो करेंगे, यानी जो उसका मेन यूज मैंने पहली बार बताया था, टू शो एन एक्शन, शो एन एक्शन that started in the past, that started in the past and is, अब इसे ध्यान देना, इसका काम वैसे होता है कि काम हो चुका है वाले सेंस में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दो चीज सिखाएगा, एंड इज स्टिल कॉन्टिन्यूस, एंड इज स्टिल कॉन्टिन्यूस। अब इसमें देखो हम लोग एक सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं कि आई हैव वर्कड हियर फॉर 2 months, मैंने यहाँ पे जो इफेक्ट में बता रहा हूं ना कि कोई चीज कंप्लीट हुई है, वो कंप्लीट होने का क्या दिखाएगा, 2 महीने हो चुके हैं मुझे यहाँ काम करते हुए, आई हैव वर्कड हियर 2 months, ये हो जाएगा ना, आई हैव वर्कड हियर फॉर 2 months, ये दिखाएगा मुझे काम करते हुए 2 महीने हो चुके हैं। तो जिस चीज को कंप्लीट होता वो दिखा रहा है वो है 2 महीने, ठीक है, और जो कॉन्टिन्यूस मैंने बोला कि एक एक्शन शो करने के लिए जो अभी भी चल रहा है, वो ये है कि मैंने ये नहीं बताया कि मैंने काम करना बंद कर दिया, मैं बस बता रहा हूँ 2 महीने हो चुके हैं और मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, तो काम करते हुए यहाँ पे 2 महीने हो चुके हैं, नहीं एक ऐसा एक्शन शो कर रहा है, ठीक है, एक ऐसा एक्शन शो कर रहा है कि जो पास्ट में शुरू हुआ था वो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये बस एक बोलने का तरीका है, यहाँ पे हमें बिल्कुल इंफॉर्मेशन इसकी नहीं मिली है कि आगे करेगा या काम नहीं करेगा। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव टॉट फॉर 2 hours, ठीक है, फॉर 2 hours, तो जो इफेक्ट था, ध्यान सुनना, बहुत आराम से बता रहा हूं मैं, आराम से समझ में आए तो पूछ लेना, मतलब जो इफेक्ट था ना कि कोई चीज कंप्लीट होने का इफेक्ट कहां पे आ रहा है, वो कंप्लीट होने का इफेक्ट आ रहा है टाइम पे, मतलब ये जो अगर हम परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं वहां पे मतलब है कि कोई काम हो चुका है, तो यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे पढ़ाते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे कब शुरू हुए थे, 2 घंटे पहले, और अभी 2 घंटे हो चुके हैं, यानी कि जो कंप्लीशन किसी चीज का दिखा रहा है वो ये है कि 2 घंटे हो चुके हैं। सिमिलरली आई हैव वर्कड हियर फॉर 2 months, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे पढ़ाते हुए 2 महीने 2 घंटे हो चुके हैं, यहाँ पे रहते हुए या काम करते हुए 2 महीने हो चुके हैं, ठीक है, आई हैव वर्कड हियर फॉर 2 months, तो ये यहाँ पे कंप्लीशन जैसा दिखाता है कि ये काम हो चुका है, तो हो चुका है वाला सेंस इस जगह में आएगा। इसी में बात करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखना चाहूंगा, वी नो द स्ट्रक्चर, मैं बस बता दे रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो, मतलब हम कंपेयर कर पाए, तो लिख ही ले रहे हैं साथ में। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट, ओ गॉड, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, आई नो आप लोगों को पता होगा किस तरीके से लिखा जाएगा, सब जस्ट हैज हैव बीन, बिल्कुल सही, और उसके साथ में आ जाएगा हमारा हमें पता है क्या है, तो मैं पहला सेंटेंस बता देता हूं बस, यहाँ पे ये वाला देखो, जैसे ये जो लिखा है ना मैंने कि आई हैव वर्कड हियर फॉर 2 months, इसी बात को बोलेंगे हम लोग, कैसे बोलेंगे, इसी बात को, और देखो सेंटेंस में मीनिंग I have been working here for 2 months, है ना, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 months, बिल्कुल सही, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 months, ठीक है। अब देखो सेंटेंस को फील करना कि क्या बात कर रहा था मैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट था, जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पे एक इफेक्ट आता था, हो चुका है काम, वो किस चीज पे आ रहा है कि मुझे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो चुके हैं, बिल्कुल सही, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 महीने हो चुके हैं, क्या है, ये काम हो चुका है, कंप्लीट क्या हो गया, 2 महीने हो चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं जब कॉन्टिन्यूस में लिख रहा हूँ तो कॉन्टिन्यूस वाला इफेक्ट आना चाहिए, वो क्या दिखाएगा, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 months, मैं यहाँ 2 महीने से काम कर रहा हूँ,
तो यहाँ जो कंप्लीट हो चुका था, जो 2 महीने हो रहे थे, उस पे फोकस है। यहाँ पे किस पे फोकस है कि ये काम अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपका शो करेगा कि आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 मंथ्स, मैं 2 महीने से काम कर रहा हूँ, उस पे फोकस है कि क्या कर रहा है। और यहाँ पे क्या है कि 2 महीने हो चुके हैं। सेंटेंस में इंफॉर्मेशन हमने दी है, बस लिखने का तरीका हमारा अलग है, ठीक है। तो इसी इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट किया, बस यहाँ पे फोकस किया कॉन्टिन्यूस पे, और यहाँ पे फोकस किया क्या चीज हो चुकी है उस पे। इज इट क्लियर? Yes, sir. All clear. नाइस, ऑल क्लियर करो। अब देखो, तो ये वाला हो गया, ठीक है। इसके अलावा यानी वाला तो हम लोग कर ही लेंगे, जैसे आई हैव बीन लिविंग हियर, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, ठीक है। या फिर सिंस, ये तो पता ही है इसका यूज, सिंस लगाओगे तो आप बोलोगे सिंस 2015 व्हाट, ये मतलब 2 साल नहीं हुए, ठीक है, सही है बस, ठीक है। अगर टाइम बताओ, 15 से रह रहा हूँ तो ये सबको पता होगा, सिंस के साथ हम पॉइंट ऑफ टाइम लगाते हैं, फॉर के साथ हम लोग पीरियड ऑफ टाइम लगाते हैं कि कितना टाइम हो चुका है, ठीक है। तो here for 2 years या फिर since 2015, whatever you want to say, whatever clicks you, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से यूज्ड, मतलब इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन, टू शो एन एक्शन that was continuous for some time in the past but has now finished. देखो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा, बिल्कुल सेंटेंस इफेक्टिव इस तरीके का, लेकिन लिखेंगे हम इसे नेक्स्ट। टू शो एन एक्शन, एक ऐसा एक्शन शो करेगा ये जो पास्ट में कॉन्टिन्यूस था कुछ टाइम के लिए, लेकिन अभी खत्म हो चुका है, और इसे हम शो किसकी हेल्प से करेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्प से, ठीक है। इसे लिखा कॉन्टिन्यूस टेंस में ही जाएगा। तो व्हाट डू यू से, इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आगे कहां से स्टार्ट करना है। तो लेट्स लीव इट टिल, अभी तक की चीजें क्लियर सबको? ठीक है, बढ़िया। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट फ्रॉम हियर, यानी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे इस वाले पार्ट को, और इससे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, एंड विल कंटिन्यू। थैंक यू गाइस। बाकी पढ़ाई करते रहो, थोड़ी बहुत रीडिंग करते रहो, थोड़ा दिन में टाइम होता है आजकल, थोड़ा रीडिंग कर लिया करो, कुछ अपना नया इंटरेस्ट डेवलप करो, व्हाटएवर यू वांट टू रीड, किसी टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा you'll feel good. Okay, चलिए, thank you guys, see you in the next class, take care, bye bye. Okay, we'll meet in the class.